Good morning, sir. Morning, morning, good morning. Mithunjay. चलिए तो ये तो मैंने वर्कआउट कर लिया, काम कर रहा है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। Yes, sir. सर सेलेक्ट में भी सर ये मतलब काम हाँ कर रहा है। हाँ, एकदम आराम से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल प्रॉब्लम क्या था सर जिससे सर नहीं हो पाया? कल हम लोग को ये मेथड नहीं मिल रहा था ना, ये यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोग को लेना है ना, जो डेटा जो हमको यस सर। वापस मिलेगा वो हमको यस सर। स्टेटमेंट के थ्रू वापस मिलेगा। हम लोग कनेक्शन के थ्रू ले रहे थे कल, है ना। सर तो एक बार यहाँ वो पे पुराना सर एक बार टाइप करते सर। पुराना वाला कुछ इस तरह से था, सेम लाइन जो ऊपर में मैंने वो करके रखा हुआ है कमेंट, ये वाला जो लाइन है ना, ये था पुराना वाला। यस सर, यस सर, यस सर। जब नॉर्मल स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग तो उस समय में ये वाला लाइन लिखते हैं हम लोग, है ना। तो सेम लाइन मैंने नीचे में लिखा हुआ था, तो बट वो काम नहीं किया। तो इसको इस तरह से हमको करना पड़ेगा, मतलब थ्रू स्टेटमेंट है ना, थ्रू स्टेटमेंट हमको वो जो भी रिजल्ट मिला, देखिए रिजल्ट लाना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो देखिए अभी दोनों ही मैंने करके रखा हुआ है कि ये जैसे ये हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गया। तो अब दोनों में हम लोग चाहने से वो जो कल हम लोग ट्राई कर रहे थे ना, ये हैक करने का, तो वो कोशिश करके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये वाला मेथड से अगर रन किया जाए। तो ये हमारा साइट था, ठीक है। तो अगर पहले तो नॉर्मल कुछ भी डेटा से हम ट्राई करते हैं, तो एडमिन एडमिन, तो ये तो नहीं था हमारा यूजर, तो देखिए लॉगिन फेल्ड आ गया ना। यस सर। और वी हैव ओनली वन यूजर जो कि डिक्टेटर था, डी आई सी टी ए टी और डिक्टेटर, डी आई सी टी ए टी और डिक्टेटर, देखिए तो ये तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। यस सर। और जब अब मान लीजिए अब कोई भी दूसरा यूजर से तो लॉगिन होगा नहीं, पता है हमको, ठीक है। बट ये जो हम ट्राई करते हैं, ठीक है, सिंगल यस कोटेशन सर। और वन, उसके बाद में डबल डैश एंड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे शायद डबल यस सर। कोटेशन हो गया, सिंगल कोटेशन ठीक ही था। अभी लॉगिन करने की कोशिश करते, देखिए नहीं अभी तो फेल लिख रहा है, बिकॉज ये देखिए हमने क्या यूज किया अभी फिलहाल, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज किया हमने ना, ठीक है। अभी सेम सिनारियो सिर्फ हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सेम सिनारियो को हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और इसको ऑन कर देते हैं, ये दोनों को, जो कि बिना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का था, है ना। देखिए यस सर। सेम डेटा सिर्फ हम रिफ्रेश करने जा रहे हैं, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और सेम डेटा फिर से हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, नॉर्मल स्टेटमेंट को, एंड वी आर रिफ्रेशिंग अगेन, देखिए लॉगिन फेल। ठीक है। तो सर ये ऐसा क्यों हो हाँ, रहा है सर? प्रीपेड स्टेटमेंट से मैं फेल हो जा रहा है। बिकॉज देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि आपका डेटा साथ साथ में नहीं जाता है ना। यहाँ पे असल में वो क्या कर रहा है पता है, ये जो हैकर है वो क्या कर रहा है, देखिए ये हैकर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा। मैंने बोला ना कि हर चीज के लिए बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, यहाँ से भी एकदम क्लियर होता है। तो इस फील्ड में खास करके क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप है हमारे फील्ड में, है ना। यस सर। अभी देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको मैं एसक्यूएल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सर हमारा 11 और 12 जो है वो मतलब नॉर्मल जैसे सर हम कनेक्शन करते हैं बिना प्रीपेड हाँ स्टेटमेंट के, वो है सर। वो है, और 16 टू 20 सर वो प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू प्रिपेयर्ड है। तो स्टेटमेंट सर में किया है। तो एक बार आप अगर 11 12 से सर लॉगिन किए हाँ, सक्सेसफुली हुआ, लेकिन 16 टू 20 को किए तो वो फेल हो जा रहा है, फेल हो वो गया है। मतलब वो रीजन? क्योंकि सर हमारा तो सर इंफॉर्मेशन जा रहा है ना सर 4 और 5 के थ्रू सर। नहीं, तो वो 4 और 5 के थ्रू लेट ऑन इसमें ऐड होता है ना। जैसे देखिए इसमें आपका पैरामीटर बाद में बाइंड होता है, स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। स्टेटमेंट में तो नहीं आपने सिर्फ क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो यस सर। स्टेटमेंट उस तरह से होगा। तो जैसे ये पहले डेटाबेस के पास पहुंच जाता है, ठीक है, ये वाला लाइन पहले डेटाबेस के पास पहुंच गया, ठीक है। और यस डेटाबेस सर। इसको पार्स करके और वेट करता है पैरामीटर के लिए, ठीक है। वो वेट करता है बाद में कि पैरामीटर आएगा तब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये टेम्पलेट की तरह उसके पास पहुंच जाता है और वो तो इसको सर मतलब 18 सर, और 18 से सर तो पैरामीटर के थ्रू से हम तो वैल्यू सर दे रहे हैं ना हाँ, तो सर। बाद में जाता है ना, वो बाद में जाता है। और वो मतलब ये जो भी इंटीग्रेशन होता है वो आपका प्रोग्राम लेवल पे नहीं होता है, वो डेटाबेस के लेवल पे होता है, ठीक है। अब हैकर यस सर। डेटाबेस डायरेक्टली थोड़ी यूज कर रहा है, वो तो आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है।
ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनने से पहले आप इसको प्रिंट करके देख लीजिए स्टेटमेंट को, ठीक है। तो वो रिजल्ट को कॉल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इको और एसक्यूएल, उसके बाद में यहाँ पे डॉट बीआर भी लगा देते हैं। अच्छा यहाँ डॉलर लगा दी गलती से, चलिए ठीक है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा डेटा पूरा का पूरा देखिए ना, पूरा का पूरा मेरा डेटा यहाँ पे, ये देखिए ये दिया था ना मैंने यूजर नेम, ठीक है। यस तो ये यहाँ पे ऐड होके आ रहा है देखिए, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, कि मतलब डेटा और स्टेटमेंट एक साथ ट्रैवल करता है, देखिए दोनों एक साथ ट्रैवल करता है। जैसे अगर बैक जाइएगा, ठीक है, और एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों देते हैं हम लोग एडमिन, ठीक है, एडमिन है ना, ये लॉगिन फेल होगा, बट जब लॉगिन कीजिएगा देखिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन के जाता है यहाँ से ना, ठीक है। वो देखिए एकदम पूरा का पूरा, ये जैसा का तैसा कॉपी पेस्ट अगर आप कीजिएगा वहां पे, ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, तो ये चलेगा, ठीक है। तो कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं, पहले तो डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, MySQL -u 2201 -b, चाहे से पासवर्ड भी हम 2201 ये पे दे सकते हैं, और हमारा डेटाबेस का नाम था हॉस्टल। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे सेम स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने, देखिए एंड सेमीकोलन है ना, एंटर, यस सर। समथिंग केम, ठीक है, समथिंग केम, मतलब ये रन किया असल में स्टेटमेंट यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगेन अगर मैं सही वाला यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो लॉगिन फेल्ड वाला था, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हम लोग कर देते हैं। तो सर हमारे MariaDB में तो सर बोलना चाहिए ना कि लॉगिन फेल्ड है, मतलब आप एडमिन से और आईडी और एडमिन पासवर्ड से सही से लॉगिन कर नहीं रहे हैं वो सर। तो लॉगिन फेल, लॉगिन उस इसको थोड़ा ना, मतलब ये तो टेबल में डेटा है वो हम क्वेरी कर रहे हैं बस, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो यस सही सर। मैसेज आया है कि टेबल में डेटा नहीं है इस नाम का, ठीक है। और हमने यस सर। वही तो प्रोग्राम लिखा था ना कि अगर टेबल में डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, देखिए हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं और लास्ट में हम यही बोल रहे हैं कि अगर रिजल्ट, ठीक है, एक कम से कम होता है, मतलब 0 से ज्यादा रिजल्ट होता है तो हम बोलेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है आपको तब हम लोग बोलेंगे लॉगिन फेल। तो ये तो लॉगिन हुआ नहीं हुआ तो हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ उससे यस सर। मतलब नहीं ना, यहाँ से टेबल में डेटा है कि नहीं वो खाली हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यस अभी सर। मैंने जब इसका एक्चुअल यूजर से ट्राई किया तो देखिए वहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल आ गया हमारा, ठीक है। और अगर इस लाइन को फिर से हम लोग जैसे कि तैसे कॉपी करें यहाँ से एंड यहाँ ले जाके हम लोग पेस्ट कर दे, ठीक है, लेट्स पुट अ सेमीकोलन और एंटर दबाए, तो देखिए डेटा आया हमारा, ठीक है, कि हमने एक यूजर आईडी को कॉल किया था। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो पासवर्ड और यूजर नेम डिक्टेटर होता है तो यूजर आईडी आना चाहिए, तो देखिए आया हमारा, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि देखिए ये पूरा का पूरा तो स्टेटमेंट बन के जा रहा है ना, पूरा स्टेटमेंट बन के जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसी को मैं ऐसे करके टाइप कर रहा हूँ, देखिए इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेयर हम लोग ये नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी आर डूइंग, इंस्टेड ऑफ दिस हम एक और ये लगा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे जाके, देखिए ये लगा दे रहे हैं, स्पेस देके यहाँ पे एक और लिख दे रहे हैं, ठीक है, और वन लिख दे रहे हैं और डबल डैश लगा दे रहे हैं, ठीक है, और स्पेस, ठीक है। देन ऑल्सो यू विल सी, और ये बात का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनफैक्ट ये खाली रह जाता है असल में ये वाला, क्योंकि पासवर्ड हमने दिया ही नहीं है, तो दिस रिमेन्स ब्लैंक लाइक दिस, और एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिए, सॉरी कहीं पे मैंने वो गलती कर दिया है, एक सेमीकोलन, अच्छा एक और सेमीकोलन देना होगा मुझे, तो देखिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि देखिए मतलब यहाँ तो मैंने एक्चुअल डेटा भी नहीं दिया है, फिर भी मुझे डेटा मिल गया असल में, देखिए डेटा मुझे मिल गया है। तो हुआ क्या पता है, देखिए यहाँ पे यस हमने सर। क्या किया, जो भी हैकर था वो बहुत इंटेलिजेंट निकला, ठीक है। तो हैकर ने क्या किया, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर है, किसी भी लैंग्वेज में होता है, सी सी प्लस प्लस एसक्यूएल सब जगह है ये। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमको पता है कि ये स्टेटमेंट ऐसे करके जा रहा है अंदर में, ठीक है, हमको पता है कि ये स्टेटमेंट ऐसे करके अंदर जा रहा है, और जो हैकर है वो विजुअलाइज कर रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट को विजुअलाइज कर रहा है, उसको नहीं पता यूजर आईडी क्या है, उसको नहीं पता पासवर्ड क्या है, ठीक है ना। तो वो क्या यस कर सर। रहा है, वो खाली छोड़ दे रहा है, या कुछ भी आप यूजर आईडी कुछ भी दीजिए चलेगा, ठीक है, यू गिव एनी यूजर आईडी, ठीक है एक्चुअली, बट उसके आगे आपको इस चीज को कॉन्केटिनेट कर देना है, इस चीज को ऐड कर देना है एक्चुअली। देखिए जैसे मैंने सिंगल कोटेशन दिया, बिकॉज हमको पता है एसक्यूएल में सिंगल कोट चलता है, डबल कोट नहीं चलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले एक सिंगल कोट से इसको क्लोज कर दिया, मतलब ये जो स्ट्रिंग था ना ये बंद हो गया, ठीक है, सिंगल कोट से। फिर हमने और वाला ऑपरेटर यूज कर लिया यहाँ पे, और वन का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, वन का मतलब होता है ट्रू, है ना, ठीक है। तो ये तो जैसे देखिए जब हम लोग इनफाइनाइट लूप बनाना होता है तो हम लोग वाइल वन लिख देते हैं ना, इसका मतलब वाइल ट्रू,
ऑलवेज ट्रू है ना, ठीक है। तो वही ये हो रहा है कि या तो कोई यूजर आईडी मिले या ट्रू हो जाए, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है एक्चुअली में ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो है ना ये कमेंट का सिंबल है यहाँ पे, एसक्यूएल में कमेंट है ये, तो इसके आगे कमेंट हो जा रहा है पूरा का पूरा, है ना। तो इसलिए देखिए एंटर, ये रीड ही नहीं कर रहा था, इसलिए एंटर प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे सेमीकोलन मांग रहा है एक्चुअली, ठीक है, सेमीकोलन मांग रहा है इसको वो करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है, या सेमीकोलन होने के बावजूद, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट हो चुका है, ये रीड ही नहीं कर रहा है। तो आपको सिर्फ इतना रीड करना है। तो हम बोले कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, तो ये तो ऑलरेडी मैंने ट्रू लिख के भेजा है यहाँ पे, देखिए 1 मतलब ट्रू, ठीक है, तो ट्रू लिख के भेज दिया है, तो ये मेरा ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, और ये अंदर चला जा रहा है अल्टीमेटली, है ना, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, तो वो लॉग इन हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो लेकिन अब यस सर। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या होगा, देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को चेक कीजिए कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा। अब इसको जैसे बंद कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, ये जो स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, आप इसको एक बार इको करके देखिए। और सबसे बड़ा बात है कि वो जो हम लोग जो एसक्यूएल जो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, दैट एसक्यूएल इज अ स्ट्रिंग, ये स्टेटमेंट स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर। तो फिर भी एक बार ऐसे ही हम लोग इको करके देखते हैं, डॉट, तो अभी तो isn't working बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ। चलो एक बार फिर से इसको दी करके और रिफ्रेश करते हैं हम लोग। चलो लॉगिन सक्सेसफुल, बट वो हमको ये इको करके नहीं दे रहा है इसको, बिकॉज एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब एक बार यस सर। एक डॉट टू स्ट्रिंग करके देखते हैं कोई है कि नहीं है। नहीं, ऐसा कोई कन्वर्शन भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करके देखना भी अच्छा, ठीक है। एक बार मैं ब्रेक नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे सीधे इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। सर सिनेरियो 1 को कमेंट करके सिनेरियो 2 के थ्रू किए तो सर उसमें अनसक्सेसफुल हो गया था सर, वो मतलब रीजन नहीं समझ में आया सर। नहीं, सक्सेसफुल हो वो गया तो था, अभी तो सक्सेसफुल हो मतलब रहा है ना, देखिए। सर उस समय जो हाँ अनसक्सेसफुल हो रहा था सर, आप मतलब इसको 11 और 12 लाइन को सर कमेंट करके फिर आप हाँ हाँ। मतलब ये सिनेरियो 2 को सर कर रहे थे, तो वो मतलब अनसक्सेसफुल उस समय हो रहा था सर, लॉगिन अब फेल हो रहा बिकॉज था। बिकॉज देखिए ये कोई स्ट्रिंग नहीं है ना, ये स्ट्रिंग नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। दिस, ये जो लाइन हमने लिखा हुआ है, ये हमने इस, ठीक है, इस रेफरेंस को पास किया, ठीक है, जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको यस पॉइंट सर। कर रहा है, माई एसक्यूएल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट को ये वो कर रहा है। अब देखिए इसको जब हम इको करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली देखिए ना, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा यस है, सर। देखिए। तो अब हमको नहीं यस पता सर। चलेगा कि स्टेटमेंट के अंदर क्या है, देखिए जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये बोलता है पेज काम ही नहीं कर रहा है बोल के ना, ठीक है, और उसी लाइन की यस वजह सर। से हो रहा है कि वी कैन नॉट यस सर। इको एंड चेक इट कि इसके अंदर क्या चीज है, क्योंकि वो किसी टाइप का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ठीक है, और वो नहीं दिखा पा रहे हैं उसको, या जो भी है ना, यहाँ पे हम लोग नहीं दिख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज तो वो है, ठीक है। एंड यस सर। जब ये डेटाबेस के पास जाता है ना ये स्टेटमेंट, तो अभी जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे पूरा पूरा एक स्ट्रिंग की तरह जा रहा है डेटाबेस के पास में, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग, यस सर। जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर यस कोई सर। इनपुट फील्ड है कहीं पे, तो उसको हम लोग आराम से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं उस पर, ठीक है। तो दैट इज अ हम्म। प्रॉब्लम ओवर हियर, रिमेंबर, ठीक है। लेकिन ये वाला में क्या है, ये वाला में ये जो स्टेटमेंट है, ये सीधे से डेटाबेस के पास ऐसे ही पहुंचेगा बिना पैरामीटर का, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क दिया, वो सब जगह में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। हम्म। और इस तरह का असल में हर डेटाबेस में एक इंटरप्रिटेशन इंजन होता है एक्चुअली में, देखिए जैसे यहाँ पे आप लिखिएगा एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, माई एसक्यूएल क्यू यू ई आर आई एस क्वेरीज विथ पैरामीटर, ठीक है ना। यस सर। तो आप देखिएगा, देखिए सिंटेक्स फॉर इनपुट, तो अब ये सब चीज सिखाया नहीं जाता है ना, ये सब चीज सिखाना जरूरी है, ठीक है। यस तो इसे सर। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वो आईडी दिया नहीं गया, देखिए, ठीक है, एज अ पैरामीटर यहाँ पे छोड़ दिया गया है ना, ठीक है। तो जैसे आप नीचे भी यस सर। देखिएगा, तो वो गलत लिखा था वहां पे कॉलन के साथ में, इट शुड बी एट द रेट, एक्चुअली एसक्यूएल में तो देखिए ये अलग से दिया गया, देखिए आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 करके है ना, ठीक है, इस तरह से है ना। तो यस ये सर। कहीं यस और सर। से भी आ सकता है, डायनेमिकली भी आ सकता है चीजें, ठीक है। और फिर हमने यस क्या सर। किया, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम यूजर्स वेयर यू डॉट, मतलब टेबल डॉट आईडी इज इक्वल टू, मतलब ये जो पैरामीटर है उसका वैल्यू से इसको ये कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है यहाँ पे ना। तो ऐसा डेटाबेस के इंजन में भी पहले से है, ये सब सुविधा दिया हुआ है कि आप पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के अंदर में, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नहीं करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग सीधे सीधे यूज कर देते थे, ठीक है। तो यस सर। अभी तो वही चीज यहाँ पे भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको पहले भेज दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट को हम लोग भेज रहे हैं डेटाबेस के पास में, डेटाबेस इसको तैयार करके रखेगा अपने पास में, ठीक है।
इसको पार्स वार्स करके समझ के वो रख लेगा अपने पास में, एंड लेटर ऑन जब किसी और रास्ता से उसके पास में ये सब पैरामीटर पहुंचने वाला है, ठीक है, ये सब पैरामीटर बाद में पहुंचेगा, है ना, ठीक है। तो ये तब पहुंचेगा जब आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, व्हेन यू एग्जीक्यूट देन ओनली दिस पैरामीटर विल रीच देयर, ठीक है। और मतलब इसके साथ पैरामीटर उसके साथ जोड़ के और फिर आपको वायबल रिजल्ट्स में से कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो सब चीज डेटाबेस के अंदर होगा। तो जो हैकर्स डायरेक्टली क्या कर रहा है, एक्सेस नहीं कर रहा उस चीज को, है ना, ठीक है। तो हैकर तो सिर्फ आपका ये जो स्टेटमेंट जो ट्रैवल कर रहा है उसको पकड़ रहा था, ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम लेवल पे जो चीज है उसको पकड़ रहा था। तो यहाँ प्रोग्राम लेवल में अगर वो निकालेगा भी तो ये मिलेगा उसको, ठीक है, दैट दिस इज यस व्हाट सर। ही इज गोइंग टू गेट, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए उसको पता नहीं चल पाएगा कुछ भी, है ना, ठीक है, इसलिए उसको पता नहीं चल पाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला बोला जा रहा है या कि मतलब जैसे अभी जो हमने देख भी लिया लाइव भी कि इससे अगर आप क्या करते हैं वो कोड लिखते भी है वहां पे, ठीक है, तो इट डजंट वर्क, ठीक है, अगर वो कोड हम यहाँ पे लिखते भी है इससे। सर और पहले 18 चला जाता है ना सर डेटाबेस के पास। हाँ, पहले वो चला जाता है, 18 चला जाएगा और ये बाद में जाएगा, ये जो पैरामीटर है बाद में जाएगा, और वो भी किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है, ठीक है, मतलब यस दोनों का सर। जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। यस तो सर। इसके कारण क्या होता है, जैसे देखिए अभी इसमें लॉगिन फेल्ड हो रहा है और ये। सर, हाँ सर और 19 के थ्रू जो सर यूजर आईडी और पासवर्ड का वैल्यू जाता है, उसका हाँ। जो वैल्यू सर उससे यूजर आईडी और पासवर्ड का जो पैरामीटर में वैल्यू जाता है 19 का सर, हम्म। 19 के थ्रू, तो उसका वैल्यू सर फिर 4 और 5 के थ्रू जाता है सर। हाँ वो तो 4 और 5 के थ्रू जाएगा, ठीक है, तो बट ये तो प्रोग्राम में ही है ना आपका, जैसे तो प्रोग्राम में यस है, सर। ठीक यस है, तो वो 4 और 5 के थ्रू यस। जाएगा यहाँ पे। एंड और चीज है, ये सर। जैसे मल्टीपल वैल्यूज में जब हमको भेजना है, जैसे दोबारा, यस तो हमको ये स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं फिर से, मतलब सिर्फ हम लोग ये इसका सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है, मतलब बाद में क्या करना होगा कि आपको ये यूजर आईडी जो है इसमें आपको नया वैल्यू डाल देना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कोई भी नया वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। सर, अभी तो सर हमारा क्रीडेंशियल से ना मिल रहा है सर, 4 और 5 में हाँ वैल्यू हाँ यूजर आईडी। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आपको मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज करना है तो वो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। जैसे इस तरह से आप डाल सकते हो, उसके लिए आपको दोबारा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपको दोबारा नहीं लिखना है, ये एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो बस यस आपको क्या सर। करना है, ये वैल्यूज को अपडेट कर देना है, मतलब इन दोनों पैरामीटर को बस अपडेट कर देना है, और अपडेट करने के बाद में आपको वापस एक बार ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देना है, बस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, स्टेटमेंट को यस एग्जीक्यूट सर। कर देना यस सर। है ना। तो ये, तो इससे मतलब जो आप ये भेजते हैं ना, मतलब सिर्फ डेटा भेजते हुए, जब भी डेटा भेज रहे हो उसमें डेटाबेस के अंदर में ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि अगर किसी के पास में ये है भी, मतलब ये तो दिख रहा है ना यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गलत डेटा, कुछ ऐसा चीज दिया जाए जिससे कि डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या हम किस तरह से हैक कर ले सिस्टम को, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये डेटा जा रहा है यस और फिर अंदर जाके प्रोसेसिंग होगा, रिमेम्बर है ना, ठीक है, मतलब आपका क्वेरी उस तरह से नहीं प्रिपेयर हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कमेंट समेंट्स कुछ भी काम नहीं कर रहा है वो सब चीजें, ठीक है, कि मतलब ये तो पहले जाके बन गया ना पूरा स्टेटमेंट, तो ये ढूंढेगा, इसको यूजर आईडी रिक्वायर्ड होगा, इसको पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने पासवर्ड का रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दिया था ना, जब यहाँ पे ये वाला जो है ये तो कमेंट बना दे रहा था, मतलब पासवर्ड वाला वो पूछ ही नहीं रहा है हमसे, ये वाला जो पोर्शन था ये आगे का पोर्शन को कमेंट बना दे रहा यस था, सर। ये एंड पासवर्ड को ही कमेंट बना दिया, पासवर्ड हमसे पूछ ही नहीं रहा है। और बीच में हमने यहाँ पे एक और का कंडीशन डाल दिया कि आप मतलब ट्रू कर लीजिए, मतलब या तो यस जो सर। यूजर यस आईडी सर। दिया वो, या सिंपली आप ट्रू मान के चलिए, ठीक है, इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को, तो यहाँ स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करके दे रहे हैं, ठीक है, और अ, ठीक है, और जो कि मतलब बीच में भी वो हो जा रहा है, मॉडिफाई हो जा रहा है, बट यहाँ पे ठीक है ये स्टेटमेंट जाके डेटाबेस प्रिपेयर करेगा इसको, और जैसे का तैसे प्रिपेयर करेगा इसको, है ना, ठीक है, इसमें कोई मैनिपुलेशन यस नहीं सर। होगा, ठीक है, वो प्रिपेयर करेगा, यस सर। यस सर। और लेटर ऑन जहां जहां डेटा डालना होगा वहां वहां डेटा जो अलग से उसको मिला है वो डेटा डाल देगा, ठीक है। तो यस इसलिए सर। ये यस सर। स्टेटमेंट मॉडिफाई नहीं होगा, सबसे बड़ा चीज है कि स्टेटमेंट मॉडिफाई नहीं होगा, है ना, और यहाँ स्टेटमेंट मॉडिफाई हो जा रहा है हमारा, ठीक है। यस सर। तो आया समझ में, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा यस सर। एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, ठीक है, कि मतलब एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स आर रियली गुड एक्चुअली, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ही यूज करना चाहिए, स्पेशली जब आप इनपुट ले रहे हैं तो कहीं पे भी, है ना, तो जी आपको सर। क्या करना चाहिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ना, ठीक है, तो ठीक रहता है। चलो तो इसको सेव कर देते हैं, अब आगे थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं हम लोग, तो अब ये इसको रहने देते हैं ताकि याद रहेगा बोल के इसको छोड़ देते हैं हम लोग इस तरह से इसमें, है ना, ठीक है। यस सर। एंड वी विल सी, स्पेशली जितना कॉन्फिडेंशियल जगह होगा, ठीक है, वहां हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला टेक्निक ही यूज करने का वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, हमने बनाया हुआ एक पेज डैशबोर्ड का, है ना,
तो हमने ऑलरेडी एक डैशबोर्ड बनाया, वहां पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब रिडायरेक्शन के लिए हमारे पास में दो मेथड है, ठीक है। तो एक मेथड को तो समझना पड़ेगा ढंग से, ठीक है, बहुत डीपली, ठीक है, तब जाके शायद ये काम करेगा, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट हमेशा काम करता है एक्चुअली। तो मैं दोनों मेथड ट्राई करता हूँ यहाँ पे, कि अगर, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड हेडर, HADR, हेडर नाम से एक मेथड है, जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, मतलब आपको इस तरह से LOCATN लोकेशन लिख के, आई थिंक लोकेशन का L कैपिटल शायद होगा, या चलिए ट्राई करते हैं, लोकेशन एक स्ट्रिंग ही जाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये आ रहा है ना, पुल एंड रिप्लेस, ठीक है, INT रेस्पॉन्स कोड, ठीक है, ये सबको समझना पड़ेगा एक्चुअली में। जैसे हमने लिखा, देयर आर टू स्पेशल केस हेडर कॉल्स, ठीक है। द फर्स्ट इज अ हेडर दैट स्टार्ट्स विद द स्ट्रिंग HTTP, ठीक है, case is not significant, which will be used to figure out the HTTP status code to send. For example, if you have configured Apache to use PHP script to handle requests for missing files using the error document directive, you may want to make sure that your script generates the proper status code, है ना। Second special case इज लोकेशन, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है बहुत बार, ठीक है। और अभी हम लोग Yes, sir. HTTP, अच्छा ठीक है, HTTP भी यूज करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो header not only does it send the header back to the browser, ठीक है, but it also returns a redirect, ठीक है, status code to the browser unless the 201 और 3 access status code has already been set। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा मतलब डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये समझे बिना Yes, sir. इसके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लोकेशन देखिए टाइटल में, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इस साइट का हम लोग फुल एड्रेस यूज करने का फिलहाल कोशिश करते हैं, जैसे ये वाला http:// ठीक है। और ये जो पेज है हमारा, ये पूरा पूरा यूज करने की कोशिश करते हैं। सर इसका बेनिफिट फिर हमें क्या मिलेगा सर? नहीं, बेनिफिट जैसा कुछ नहीं, जैसे ये हेडर अगर हम लोग यूज करेंगे तो PHP में आप है, ठीक है, ठीक है। और Yes, sir. दूसरा तरीका जो होगा, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, इको, ठीक है। नाउ दिस विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसको फ्रेम करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, SCRAPT, बट मोस्ट पीपल दे यूज दिस बिकॉज ये 100% काम करता है। और ये भी काम करेगा अगर आप समझ गए ये जो स्टेटमेंट वहां पे जो अभी लिखा हुआ था, ठीक है, HTTP का रिस्पॉन्स कोड वगैरह। और देखिए अगर आप फ्यूचर में API के साथ काम करना चाहते हैं, देन अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज API कंप्लीटली वर्क्स ऑन HTTP प्रोटोकॉल, है ना। तो इस Yes, चीज sir. को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बार काम करते हैं, जब गड़बड़ी होगा तो और ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज मतलब ये नेचुरल वे है PHP में काम करने का, देखिए, ठीक है, बिकॉज हेडर इज अ PHP फंक्शन, ठीक है। बट ये जो हम लोग स्क्रिप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब एक्चुअली हमको यूज करना है एक जावास्क्रिप्ट का एक ये एक मतलब हमको कमांड यूज करना है, विच इज समथिंग लाइक दैट, WINDO विंडोज, ठीक है, window.locatn location.href, ये यूज करना है हम लोग को ना। और इज इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट में आपको लोकेशन बता देना है कहाँ पे, मतलब ये आपको लेके जाएगा, ठीक है, आपको कहाँ लेके जाएगा वो आपको बता देना है। तो अब इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख नहीं सकते, बिकॉज देखिए वहाँ पे रेड ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको इको में ही डालना होगा, विल हैव टू पुट इट इनसाइड इको, है ना, ठीक है। अब अंदर में आप सिंगल कोट यूज कीजिए, ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है, बाहर में आप डबल कोट यूज कीजिए। फिर आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, अच्छा पहले आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए, आई थिंक दैट विल बी बेटर। SCRAPT स्क्रिप्ट, नहीं आया इंटेलिजेंस में, अच्छा एनीवेज। तो ये पूरा डबल कोट में चला जाएगा और यहाँ पे /SCRAPT स्क्रिप्ट ऐसे करके इसको बंद करना होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कभी कभी, है ना, ठीक है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पे आप पेज का नाम लिख दीजिएगा जाके कि किस पेज में आपको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट है जिसको हम लोग PHP में बुला रहे हैं ना। तो लेकिन अभी ट्राई करते हैं हेडर वाला, और इसमें पूरा पूरा साइट का नाम देके, पूरा प्रोटोकॉल देके हम लोग कोशिश करते हैं डालने का। तो जैसे ये मेरा पूरा साइट का नाम है, ठीक है, तो इसको हम लोग डालते हैं। तो इसको डाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। और अब चाहे तो इस पेज का नाम भी दे सकते हैं इंडेक्स, ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। खैर ये एक्चुअली हम लोग को डालना था यहाँ पे, ये हम लोग को डालना था यहाँ पे इसका नाम, बिकॉज अगर लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है, लॉगिन फेल हुआ, तो एक मैसेज दे या सिंपली हमको वापस ला दे वहां पे ना, ठीक है, हमको उधर लेके आ जाए। तो हेडर, ठीक है, अगेन अब मैसेजिंग जो है वो आप पेज पे भी कर सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन डू इट, ठीक है, मैसेजिंग आप पेज पे कर सकते हैं या
फिलहाल एक जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब भी यूज कीजिएगा तो ये थोड़ा सा scrapt स्क्रिप्ट और ALERT अलर्ट। तो इसके लिए भी मैंने क्या करके रखा, रुकिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा आदत रहता है नॉर्मली कुछ मैं यूटिलिटी क्लासेस बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लास बनाते हैं हम लोग यूटिलिटी, तब क्लास डॉट PHP है ना, यूटिलिटी क्लासेस बना दीजिए। तो कंट्रोल बी, PUBLIC पब्लिक क्लास UTILITY। तो यहाँ पे इनफैक्ट क्लासेस का नाम भी स्मॉल में रहता है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज आवर क्लास यूटिलिटी, ठीक है। तो सर पर्पस ऑफ डूइंग यूटिलिटी सर। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जैसे अभी मैंने बोला ना कि ये थोड़ा सा टेंशन वाला काम हो जाता है, ये जो अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे ये वाला, जैसे ये देखिए इसमें एरर का चांसेस बहुत होता है बिकॉज ये PHP नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट PHP। ये आप HTML को PHP में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई एरर चेकिंग नहीं होगा, ये तो एज ए स्ट्रिंग यस जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। तो ठीक है, मतलब अगर देखिए अब जैसे अभी जो हम काम करने जा रहे हैं यहाँ पे मुझे एक मैसेज बॉक्स चाहिए एक्चुअली, ठीक है। आई नीड अ मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स के लिए मुझे तो यही यूज करना पड़ेगा बिकॉज मुझे ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करना है, और ब्राउजर लोकल चीज होता है, वो सर्वर से आता नहीं, ठीक है। तो मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं यस कोई सर। फंक्शन बना लूँ, ठीक है, इफ आई मेक अ फंक्शन, तो जिस फंक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे कॉल कर सके तो इट विल बी गुड, ठीक है, इट विल बी नाइस, है ना, ठीक है। और आसानी से, जैसे अगर मान लीजिए फंक्शन का नाम ये होगा, सपोज JS अलर्ट, ऐसे करके फंक्शन का नाम होगा। और यहाँ पे अगर हम मैसेज लिख दें, ठीक है, INVALID इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ऐसे करके मैसेज हम लोग देते हैं ना, ठीक है। तो दिस विल बी मच बेटर। बट ऐसा कोई फाइल तो ऐसा तो कुछ है नहीं अभी हमारे पास में, ठीक है। तो यस सर। यही मैं बनाने जा रहा हूँ। सिमिलरली ये जो हमने इको या हमको जैसे रिडायरेक्ट करना था, ठीक है। तो रिडायरेक्ट करना था तो मैंने जे प्लस को रीडायरेक्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और हमने सिर्फ पेज का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, जिस पेज में हमको जाना है उसका नाम यहाँ पे डाल दिया। लेट्स से index.php मुझे जाना है, ठीक है। तो अगर मैंने इतना लिख दिया तो क्या होना चाहिए, वो रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। बट आई डोंट हैव दीज टू फंक्शंस है ना टिल नाउ। तो ये फंक्शंस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगेन जब हम लोग को OOP आता है तो वी कैन ऑलवेज यूज OOP, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो लेट अस डू दिस, लेट अस क्रिएट दिस फंक्शंस, ठीक है। तो पब्लिक ही बना लेते हैं कि सब जगह इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक फंक्शन एक का नाम दे दिया हमने JS अंडरस्कोर REDI रिडायरेक्ट, ऐसे नाम दे दिया। और रिडायरेक्शन के लिए हम लोग को एक URL चाहिए होगा, ठीक है। तो एक strng स्ट्रिंग, या सिंपली आप URL टाइप कीजिए क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग है, URL करके एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए ना, ठीक है। अगेन देखिए कलर वलर नहीं आ रहा है बिकॉज हमने नहीं ऊपर आ रहा है सर। PHP नहीं डाला है हाँ ना, सर, वो इसीलिए, ठीक है। टैग टैग हाँ, अभी सर टैग यूज नहीं नहीं डाला किया। इसीलिए ना। यस सर। तो सेव। अब यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है ये, कि बोल रहा है कि क्लास यूटिलिटी सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड पब्लिक बोल रहा है, ठीक है। तो पब्लिक नहीं यूज कर सकते क्या यहाँ पे। अच्छा चलिए अभी हटा के देखते हैं। तो क्लास में पब्लिक नहीं लिखने दिया, विल सी लेटर ऑन दोस थिंग्स, ठीक है। अभी इसमें से भी एक बार हटा के देख ही लेते हैं और इसका पहुंच रीच देख लेंगे हम लोग कहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा है बोल के, ठीक है। ओके देन एक फंक्शन ये हो जाएगा और एक फंक्शन हो जाएगा फंक्शन JS, और दूसरा नाम क्या दिया था हमने, अलर्ट। और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज फंक्शंस पे। चलिए तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वो जैसे लिख रहे थे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। रिडायरेक्ट में क्या करना है हम लोग को स्क्रिप्ट को कॉल करना है, SCRAPT स्क्रिप्ट को कॉल किया हमने। दिस विल गो इनसाइड ECHO इको में जाएगा ये। उसके बाद में यहाँ पे रिडायरेक्ट में हमको LOCATN लोकेशन डॉट विंडो डॉट लोकेशन href इज इक्वल टू, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर में वेरिएबल का नाम दे दीजिए, जो ऊपर URL का वेरिएबल है उसका नाम दे दीजिए। और उसके बाद में यहाँ से लेके लास्ट तक हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी सिमिलर काम करना हमको, SCRAPT स्क्रिप्ट, और उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे ALERT अलर्ट। अलर्ट के अंदर सिंगल कोट में हम लोग मैसेज को लिख देंगे, $MSSCG मैसेज इको डबल कोट हो गया, ठीक है। यस सर।
ना अगेन एक और काम करते हैं हम लोग, देखते हैं। अब ये सब देखिए, अब मैंने इतना पीएचपी में ट्राई नहीं किया है सब चीजों को, ठीक है, बट आई विल जस्ट मेक इट STA TIC स्टैटिक, लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट, है ना। तो लेकिन बोल रहा यस है सर। कि अनएक्सपेक्टेड, अच्छा हो सकता है क्लास के साथ आप स्टैटिक नहीं कर सकते, फंक्शन के साथ में कर सकते हैं, ठीक है, STA TIC स्टैटिक। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ इसको इसके साथ में, मतलब इसके साथ कॉल करने का, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए फिर कॉल कीजिए, वो झमेला हो जाएगा, ठीक है। तो यस जैसे सर। अगर जावा का आप लाइब्रेरी देख लीजिए मैथ वाला, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि फॉर यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे स्क्वायर रूट अगर जावा में यूज करना है तो वो आता है इस क्लास के अंदर, MATH मैथ क्लास है उसके अंदर आता है, तो आपको ये नहीं करना पड़ता मैथ न्यू MATH मैथ, ये नहीं करना तो पड़ता उसका आपको ना, ठीक रेफरेंस है। रेफरेंस यूज नहीं करना पड़ता सर वहाँ पे। हाँ, रेफरेंस वगैरह कुछ यूज नहीं करना पड़ता, मतलब नॉर्मली तो ये होगा ना .SQRT ऐसे करके आप यूज कीजिएगा। मान लीजिए 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, कोई हमने वेरिएबल ले लिया, FLOAT float SQ is equal to, है ना, तो ऐसे नहीं यूज करना पड़ता है, ठीक है। इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू, वी सिंपली हैव टू राइट float SQ is equal to क्लास के थ्रू, सीधे सीधे क्लास यूज कीजिए, ठीक है, और उसके बाद में SQRT को आप कॉल कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है। तो व्हाई, बिकॉज SQRT इज अ स्टैटिक मेथड इनसाइड मैथ क्लास, तो वही काम मैं भी यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोसीड्यूरल है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में प्रोसीड्यूरल अप्रोच हम लोग अपना रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सारा चीज मेरा भी क्लासेस के अंदर मेरे ऑर्गेनाइज रहे एक जगह, ठीक है ना। तो इसके अंदर सारी चीजें है, तो इट्स बेटर, इट्स गुड लाइक दैट है, ठीक है। तो इसलिए मैं, क्योंकि हो सकता है ना कि हम लोग ये कल को एक नया वर्जन इसका निकालेंगे जो यूटिलिटी के अंदर नहीं हो, कहीं और हो सकता है, ठीक है। तो JS डायरेक्ट करके एक और फंक्शन बना देंगे हम लोग जो किसी और जगह में होगा, ठीक है। तो लाइक दैट विल बी एबल टू रीयूज द नेम्स एटलीस्ट, है ना, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी तो हमको वो सब भी चीज भी यूज करते रहना चाहिए हमेशा, है ना, ठीक है। एंड सी दीज आर ऑल प्लानिंग, अभी मैंने प्लान किया, ठीक है, और फिर अभी चलिए यूज करके देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, अब ये सबको हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, एंड जैसे अब जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है, देन विल हैव टू कॉल इट लाइक दिस, क्लास का नाम से कॉल करना होगा। तो द नेम ऑफ द क्लास इज यू स्मॉल में ना, UTILITY यूटिलिटी, ठीक है। आई थिंक जस्ट लाइक C++ विल हैव टू डू, ठीक है, देखिए, है ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके आपको काम करना होगा, देखिए, ठीक है। UTILITY एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी देखिए मैं उस फाइल को इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो फाइल जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। विदाउट इंपोर्टिंग एक बार ट्राई करके इसको देख लेते हैं, एरर आता है देन विल इंपोर्ट इट, ठीक है, देन विल इंपोर्ट इट। यस सर। तो यस अभी सर। तो इस हेडर वाले लाइन को तो हम लोग ये कर देते हैं, बंद कर देते हैं फिलहाल, ठीक सर है। किस फाइल के बारे में बोले थे सर कि वो उसको इंपोर्ट करेंगे? ये यूटिलिटी, ये तो अलग फाइल में लिखा है ना हमने, तो इसको तो हमने इस यस पेज सर। में इस फाइल में कहीं पे इंपोर्ट नहीं किया है, अभी देखिए ना, तक ठीक है। यस सर, अभी और तक हमने कोई कॉल सीधे नहीं। सीधे कॉल कर लिया इससे, लेट्स सी, ठीक है, कि ये काम करता है कि नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें एक बार और सबमिट करें इसको, ADMIN admin है ना, लॉगिन, तो नहीं, पेज इज नॉट वर्किंग, तो विल हैव टू कॉल, आई थिंक, है ना, विल हैव टू कॉल। तो यहाँ पे सर जाके, यहाँ भी मतलब रिक्वायर के थ्रू, हाँ रिक्वायर हाँ, कीवर्ड के रिक्वायर के थ्रू। थ्रू, क्या नाम था, यूटिलिटी .php, इसको हम लोग कॉल कर देंगे। तो एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, तो देखिए आया, तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और ओके यस सर। करने के बाद में अभी रिडायरेक्ट को कॉल किया था हमने, बिकॉज हम हेडर के थ्रू ट्राई कर रहे थे, ठीक है, दैट इज व्हाई, यस सर। ठीक है। तो अभी वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग हेडर के थ्रू ट्राई करना चाहते हैं कि ये हेडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अलर्ट का तो यस हमने सर। बना दिया, क्योंकि अलर्ट का दूसरा उपाय नहीं है, अलर्ट का तो आपको मतलब यही यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने एक सिंपल सा इंटरफेस बना दिया ना, जब भी अलर्ट यूज करना पड़ेगा यू हैव टू कॉल द यूटिलिटी क्लास, वहां पे JS अलर्ट नाम का फंक्शन है, और उसके अंदर में आप मैसेज दे दीजिए। तो ये क्या है, देखिए ये पूरा PHP है, ये पूरा PHP, तो इसमें एरर होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यस लेकिन सर। अगर वो, मतलब आप उस तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है, हर जगह, तो नाउ दैट विल बी, ठीक है, वो उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल होता है कई बार, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि, मतलब जैसे आप देखिए ये सब जो टेढ़ा मेढ़ा काम है उसके लिए हमने अलग सा दिमाग लगा दिया, ठीक है, अलग सा क्लास बना कर रख दिया हमने, ठीक है। बट जब ये हम देखेंगे तो ये साफ सुथरा है, कोई तो ये भी समझेगा कि शायद PHP के अंदर में ऐसा कुछ है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जावास्क्रिप्ट का वो मैसेज दिखा सकते हैं बोल के ना, ठीक है, पीपल सही में थिंक दैट इससे सर ऑल्सो। आप सर मतलब इसे सर समहाउ सर एब्स्ट्रैक्शन भी बोलेंगे ना सर, मतलब हाँ, मैं एकदम मतलब। एब्स्ट्रैक्शन भी एक बन जा रहा है, एक अच्छा खासा एब्स्ट्रैक्शन बन जा रहा है, ठीक है ना। यस और सर। सबसे बड़ा होता है ना कि आप डीप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीखिएगा भी, जैसे अभी जो मैंने किया, रेगुलरली आप करिएगा ये यस। सब चीज को, यस सर। है ना, तो मतलब हाँ, यस सर, कहना मतलब क्या बोले सर? मतलब रेगुलरली हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं ना, जब OOP यूज नहीं करते सर, हैं, जैसे ऐसा तो स्टैटिक क्लास वाला। अब मैं एग्जांपल भी लेके आ रहा हूँ उस तरह से, जैसे मैंने तो लाइब्रेरी का आपको एग्जांपल दे दिया, ये वाला मैथ वाला का, है ना, कि इतना बड़ा यस सर। कंपनी ने भी यही चीज किया जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना बड़ा कंपनी ने भी यही किया, ठीक है।
बिकॉज देखिए, मानिए या मत मानिए, फॉर मतलब जिसमें एल्गोरिथम लगता है, तो मैथमेटिक्स इज एल्गोरिथम, है ना, उसमें ऑब्जेक्ट जैसा कोई यस खास चीज है ही नहीं, ठीक है। जब मैथमेटिक्स के साथ काम करते हैं हम लोग को, मतलब मोस्टली वी हैव टू फोकस ऑन एल्गोरिथम्स एक्चुअली, है ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिकल प्रोग्राम्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वो जो फंक्शनल यस सर प्रोग्रामिंग जो है ना अभी जो आ रहा है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, मैथमेटिकल के लिए, ठीक है। तो प्रोसीड्यूरल एंड यस सर फंक्शनल, ये सब ज्यादा अच्छा है जब अगर आप साइंटिफिक मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, फॉर ये सब चीजें जो हमारा बिजनेस डोमेन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब जो हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है चीजें, है ना, ठीक है, जहाँ पे हमको सीरियसली ऑब्जेक्ट दिखता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट यस ओपी इज, ठीक है, उसका मैच नहीं है उसके बाद में ना, ठीक है। तो वैसे ही करके आपको भी प्लान करना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ज्यादा साइंटिफिक एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, स्टिक टू प्रोसीड्यूरल, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। इसलिए यस सर ऐसा नहीं कि वो डेड हो गया है, ठीक है, बहुत जगह अभी भी हम लोग प्रोसीड्यूरल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मैंने प्रोसीड्यूरली यूज किया है, बट जैसे प्रोसीड्यूरल इस पेज में रहता था तो अलग अलग अच्छा ही लगता था ना, तो मैंने इसको एक तरह से एनकैप्सुलेट कर दिया इसके अंदर में कि थोड़ा ठीक लगे, और कम से कम कोड भी थोड़ा प्रोफेशनल भी लगना चाहिए देखने में ना, जैसे ये है तो कम से कम कुछ नया चीज यहाँ पे आके देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगेगा। यू सी लारावेल, लारावेल में लगभग लगभग आपको ऐसे मिल जाएगा चीज, है ना, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम इस तरह से प्रोग्राम करते जाएंगे ना, तो आपको वो जो फ्रेमवर्क्स वगैरह है वो सब समझने में आसानी होगा। लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन ऐसे में दिखा रहा हूँ अभी आपको, उसमें भी डेटाबेस कनेक्टिविटी में यस आप देखिएगा कि बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा इस तरह का, जैसे मान लीजिए अगर हम जाते हैं ओआरएम में या डेटाबेस में जाते हैं, ठीक है, तो यूल सी गेटिंग स्टार्टेड, क्वेरी बिल्डर को देखते हैं, यहाँ पे शायद मिल जाना चाहिए मुझे कुछ कुछ, सिर्फ कोड स्निपेट्स दिखाऊंगा आपको कहीं कहीं पे। तो ये देखिए, देखा आपने, ये लाइन को देखिए। यस सर यस तो सर डीबी ऑपरेशन ऑपरेटर आया है, इसका मतलब है कि डीबी इज क्लास सिंपली, ठीक है ना, एंड देखिए यस इसको सर हम लोगों ने यहाँ पे यूज भी किया है, ठीक है। तो ऐसे भी करके आप बुला सकते हैं इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिक्वायर लिख रहे हैं वहां पे, बट यहाँ पे यूज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। लाइक दिस ऑल्सो यू कैन यस कॉल थिंग्स, ठीक है। नेम स्पेस का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, रिमेंबर, ठीक है। तो असल में ये डीबी जो है ये इस नेम स्पेस के अंदर, फसाड नेम स्पेस के अंदर में है, इसीलिए इस तरह से यूज किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो चलिए देखेंगे ये भी हम लोग यूज करके, मतलब इस तरह से भी हम लोग कुछ कुछ करके देखेंगे। एंड यूल सी एवरीथिंग इज इनसाइड अ क्लास, देखिए हर जगह क्लास क्लास क्लास, और इनहेरिटेंस का भी यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर और जैसे ये वाला, तो इसमें भी डीबी इज अ क्लास हियर, ठीक है। और इस क्लास के अंदर में एक स्टैटिक मेथड है या स्टैटिक फंक्शन है जिसका नाम है टेबल, ठीक है, उसको कॉल किया जा रहा है। और ये सब फिर आपका ये हो गया, ये वाला जो है ये थोड़ा सा फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाला बात हो गया, ठीक है। तो फंक्टर्स वगैरह बुलाते हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है, कि व्हाट इज क्लोज, सॉरी, ठीक है, क्लोजर्स बुलाता है लोग, है ना। तो क्लोजर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बट अब जैसे रेगुलरली अगर आप इसको यूज कीजिएगा सब चीजों को, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो यहाँ तो आपको दिक्कत कम होगा ना ये सब चीज में, जब समझाना होगा तो, ठीक है। जी ऐसे सर करके जब हम आगे आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज को भी देखने का, ये सब चीजों को भी देखने का, है ना, ठीक है। यस एक्चुअली सर हियर व्हाट इज हैपनिंग, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये तो असल में एक मेथड है, एक फंक्शन है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये जो रिटर्न कर रहा है ना वो एक पॉइंटर है, वो रेफरेंस है, ठीक है। ये जो रिटर्न कर रहा है वो रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, जो कि यहाँ पे भी जाके स्टोर हो रहा है, जो यूजर्स के अंदर में स्टोर हो रहा है। और आप यस सर डायरेक्टली, ठीक है, मतलब इसमें ये स्टोर नहीं रहा, सॉरी, ठीक है, इसमें वो स्टोर नहीं रहा है। पहले तो क्या हो रहा है कि यहाँ से एक रेफरेंस निकल के आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। फिर ये सिंबल आप जानते हैं क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि कभी भी एक रेफरेंस से अगर किसी मेथड को कॉल करना है, ठीक है, तो आपको ये वाला सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम रेगुलरली यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो यस अभी सर यहाँ से जो रेफरेंस आ रहा है, उस रेफरेंस मतलब जिस भी क्लास का रेफरेंस है उस क्लास में, ठीक है, उस क्लास में गेट मेथड है, ठीक है। अब जब एक गेट यस मेथड एग्जीक्यूट होगा तो फिर से एक नया रेफरेंस निकाल के लाएगा, ठीक है। वो रेफरेंस जाके इसके अंदर में स्टोर हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो मतलब बार बार रेफरेंसेस नहीं बनाना पड़े उसके लिए एक ही लाइन में इस तरह से कर दिया जा रहा है, देखिए, एक ही लाइन में इस तरह से काम कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आप जब तक छोटा छोटा केसेस में ये सब को यूज करके नहीं दिखिएगा, ठीक है। तो अचानक बड़ा केस में आ जाएगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। बट अभी अभी फोकस इतना पे कीजिए, ये जो मैं बता रहा था, ठीक है, कि मैंने भी यही काम करने का कोशिश किया है, तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो वो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लारावेल बनाने वाला लोगों ने भी बहुत हद तक यूज, ठीक है, एट मेनी प्लेसेस आप देखिएगा यूज किया हुआ है इस चीज को। जैसे ये तो खैर हम सेम पेज पे सेम चीज देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टेबल टेबल मोस्टली मिलेगा आपको ना इस जगह में, ठीक है। तो और भी जगह पे आप यस सर जाइएगा तो आपको मतलब उस तरह का सिचुएशन मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस से इम्पोर्टेड है ये सब चीजें, देयर इज नो जावा हियर, ठीक है ना। तो एक्चुअली पीएचपी का ज्यादातर जो ओपी है ना, इट्स डेराइव फ्रॉम सी प्लस प्लस, ठीक है, रादर देन जावा, है ना, ठीक है। यस सर तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हेडर वाला को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हेडर इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो चलिए जाते हैं। यस
ये है। तो एक बार पीछे चले जाते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और गलत वाला ही डालते हैं हम लोग, एडमिन और एडमिन लॉगिन। तो ये तो आ गया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और ओके करने से वो रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए वापस। ठीक है, तो देखिए ये रिडायरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ना वो जो लेक्चर लिखा हुआ था ना कि हेडर सेट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी। ठीक है, अच्छा तो अभी जैसे यहाँ पे और भी पैरामीटर्स है, यहाँ पे और भी पैरामीटर्स है, जैसे अगर हम लोग जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम एड्रेस को देखें तो ये ऑथेंटिकेट डॉट पीएचपी में रह गया। ठीक है, इसको चेंज होना था ना, इसको चला जाना था सिर्फ इस पे, एक्चुअली सिर्फ इस पे चला जाना था। वो एड्रेस मैंने वहां पे लिखा हुआ है, देखिए इस पे चला जाना चाहिए था इसको। ठीक है, तो ये वापस लॉगिन में आ जाता था ये, है ना। ठीक है, तो एडमिन एडमिन, ठीक है, ओके, तो इसको वहां आना था, बट ये रुक जा रहा है। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बिकॉज माई हेडर इज नॉट वर्किंग एक्चुअली। तो इसमें और भी पैरामीटर्स है। एक बार एक कॉमा करते हैं हम लोग, कॉमा करने के बाद में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्लेस, तो मैं ट्रू कर देता हूँ कि हेडर को रिप्लेस करो नया से। ठीक है, तो मे बी अगर ये फोर्स करने से अगर मेरा काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, देख लेते हैं। सेव, तो नहीं, फिर भी काम नहीं किया, देखिए, है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, डीपली समझना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने भी ये परेशानी से बचने के लिए हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने भी इसका इस्तेमाल किया, मतलब जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। एंड नॉट ओनली मी, आई हैव सीन इट लॉट्स ऑफ प्लेसेस पीपल आर यूजिंग इट। ठीक है, बट इसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं इसको कमेंट करके और थोड़ा नीचे में छोड़ देता हूँ। ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हेडर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और भी डीपली, है ना। ठीक है, और अभी क्या करेंगे, यूटिलिटी जो हमारा क्लास है उससे हम लोग कॉल कर लेते हैं अपना जेएस रिडायरेक्ट को, है ना। ठीक है, और देखिए सर जैसा हम, आप हाँ बोले कि हेडर, सर मतलब हेडर एचटीटीपी जो हेडर में यूज कर रहे हैं एपीआई के टाइम में, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब हाँ एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट हो ये जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा एचटीटीपी वाला ना, ये हेडर्स वाला जो यस। कॉन्सेप्ट वगैरह है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप यहाँ पे एचटीटीपी मेथड्स दिखेगा ना, ठीक है, यस सर। तो गो एनीवेयर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये देखिए, जैसे वहाँ पे 8 एचटीटीपी मेथड के बारे में बता रहा था सी, तो इसमें एक हेडर भी मेथड मिलता है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, हेड करके है ना, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज वो एचटीटीपी के थ्रू ही सब ट्रैवल करता है। देखिए, ठीक है, गेट पोस्ट पैच डिलीट जो भी है ना, ठीक है, इस तरह से है ना। देखिए, यस सर। यस सर। तो यस ये सर। सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली देखिए 8 मेथड्स ऑफ एचटीटीपी से बताया जा रहा है, देखिए ना यहाँ पे। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो इसको डीप में जाना होगा, डीप में जाके समझना पड़ेगा। तो इसलिए आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट वरीड, क्योंकि हम लोग जाएंगे उसमें डीप में समझने की कोशिश करेंगे ही। ठीक है, तो दैट टाइम इसका सीक्रेट और पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्यों ये काम नहीं करता है, जो भी है। ठीक है, विल नो इट। ठीक है, ओके सर। चलिए तो यूटिलिटी, ठीक है, क्लास, उसके बाद में हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपका सारा चीज सही से आप कर रहे हैं तो देखिए इंटेलिजेंस भी आपको मदद करेगा यहाँ पे। तो आप बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि आप ये दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम रिडायरेक्ट यूज करेंगे, एंड सिंपली कोटेशन के अंदर हमको मेंशन कर देना है कौन सा पेज में आपको जाना है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं पूरा डालने का, आप इंडेक्स डॉट पीएचपी डालिए, इतने से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, वी डोंट हैव टू राइट द होल स्टोरी, है ना। ठीक है, चलिए तो आप टेस्ट कर लेते हैं, और ये मतलब हमेशा काम करता है ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी इसको प्रेफर करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। बट जैसे मैंने बोला ना कि आपको इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, व्हाई हेडर इज नॉट वर्किंग, हेडर वाज मोर नेचुरल। ठीक है, वो पीएचपी का चीज है, तो क्यों नहीं काम कर रहा था, तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट अंदर में डिस्कस्ड है। ठीक है, तो यू हैव टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स, है ना। ठीक है, तो लॉगिन किया, देखिए ये आया, और उसके बाद में देखिए हमारा रिडायरेक्शन भी हो गया। ठीक है, तो ये वर्क करेगा, ये 100% टाइम्स वर्क करेगा, बिकॉज वो ब्राउजर लेवल काम कर रहा है। ठीक है, तो इट वर्क्स यस 100%। सर। ठीक है, तो सिमिलरली यस यहाँ सर। पे भी वही करेंगे हम लोग। तो देखिए अगर आपका यूजर नेम गलत होता है, ठीक है, तो एक मैसेज देने के बाद में वापस आपको यहाँ पे ला देगा। ठीक है, तो HERO यस सर। हीरो ऐसे करके हम डाल दिए HERO, है ना, और लॉगिन। तो देखिए यूजर नेम एंड पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, ओके किया हमने, आप वापस आ गए यहाँ पे ना। ठीक है, बट इफ इट इज करेक्ट देन व्हाट शुड हैपन, ठीक है, व्हाट शुड हैपन कि जो हमारा रिडायरेक्शन है वो कहाँ हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए डैशबोर्ड पे, है ना। ठीक है, द रिडायरेक्शन शुड टेक्स प्लेस डैशबोर्ड, हमको ले जाना चाहिए, डैशबोर्ड। यहाँ पे हमको ले जाना चाहिए। ठीक है, तो अगेन रिफ्रेश करता हूँ, एंड लेट मी गिव द DICTATOR डिक्टेटर एंड DICTATOR डिक्टेटर। ठीक है, लॉगिन, देखिए आगे डैशबोर्ड में। यस सर। ठीक है, अब एक और चीज है जो मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, बिकॉज अभी हम लोग एक तरह से ज्यादा दिमाग में ऑक्युपाइड नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यस सर। ये लॉगिन तो कर लिया आपने, बट ठीक है अभी देखिए ना, ये सिक्योर, देखिए अब जैसे देखिए मान लीजिए ना, यस सर। आपने क्या किया कि आप मतलब इसको बंद करके कहीं पे चले गए, देखिए,
ठीक है, आपने बंद, आप पब्लिक कंप्यूटर में यूज कर रहे थे मान लीजिए, आप बंद करके चले गए, देखिए ना, ठीक है। हम्म, और ठीक है, नाउ दे में बी स्मार्ट पीपल, ठीक है, तो वो चला जाएगा हिस्ट्री में। ये देखिए हिस्ट्री आ गया, ठीक है, और देखिए ये है ना यहाँ yes, पे, ये यही हमारा डैशबोर्ड था, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सी योर डैशबोर्ड इज ओपन, यस सर, ठीक मतलब है। बिना मतलब अलर्ट के सर। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे लॉग आउट वगैरह भी नहीं था, अभी तक लॉग आउट ये सब नहीं बनाया यस, हमने, लॉग आउट बनना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, लॉग आउट शुड हैव बीन देयर। बट ये लॉग आउट इंप्लीमेंट कैसे होता है, तो देखिए अब हमको सबसे पहले, क्योंकि अभी हम लोग ये ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एक्चुअली, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो जब भी ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल बनाते तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, डोंट यूज द नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है, यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, है यस ना, सर। ठीक है। वो पहला चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि अब यहाँ पे एक हम नया फीचर जो आप एक बार देख चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसको हम लोग को यहाँ पे डाल देना होगा और बहुत बेसिक तरीका समझ भी लेना होगा उसको। दिस इज कॉल्ड सेशन, आपको एक सेशन क्रिएट करना होगा, ठीक है। मतलब सेशन क्या होता है, सेशन वो पीरियड है जब तक एक यूजर मतलब आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब लॉगिन से लेके लॉग आउट तक का पीरियड क्या बोलेंगे हम लोग, सेशन बुलाएंगे, सेशन। रिमेंबर, ठीक है, सेशन बुलाएंगे उसको, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए बहुत सारा रियल लाइफ का फैक्टर हो सकता है जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे वो सब चीजों को, इनफैक्ट सारा चीज मैं नहीं बताऊंगा, एज अ डेवलपर आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत जगह, है ना, ठीक है, याद रखिएगा। यस सर। जैसे कल क्या हुआ, ठीक है, कि वो जो ट्रेनी था, ठीक है, तो उसको मैं पढ़ा रहा था, तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट मतलब ये बोला कि सर एक बग रह गया है, उसको कैसे ठीक करेंगे, है ना। तो बग क्या रह गया था कि जैसे वो क्या कर रहा था, वो जब एक नया अकाउंट उसके सिस्टम में क्रिएट हो रहा था, तो वो ये मतलब जो भी ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट किया या फोन नंबर से क्रिएट, अभी तो फोन नंबर नहीं, अभी ईमेल आईडी से वो लोग काम कर रहा था। तो जो भी ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट हो रहा था, उस ईमेल आईडी को ये लोग को वेरीफाई करना था, ठीक है। तो वेरीफाई करने का दो तरीका होता है, ठीक है। या तो आप एक मेल भेजिए मेल आईडी पे और एक लिंक वहां पे दीजिए, जिस लिंक को वो क्लिक करेगा तो आपका साइट पे आ जाएगा और आप मतलब वेलिडेट हो जाएंगे कि हाँ वो यूजर सही है, ठीक है, दैट इज वन वे, ठीक है। तो और बहुत रेगुलर वे है, और दूसरा है ओटीपी वाला, ठीक है, दूसरा ओटीपी वाला है ना, कि आप ओटीपी दीजिए और ओटीपी से उसको वैलिडेट करा लीजिए, ठीक है, कि ओटीपी तो हो जाएगा मेल पे ही। तो अगर ओटीपी सही दिया इसका मतलब है उसके मेल पे गया है, ठीक है, तो ओटीपी से काम हो जाएगा। तो अभी वो ओटीपी वाला कर रहा था, अब किसी वजह से उसका मतलब ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तब तक तो या तो लॉगिन नहीं हो या कुछ ना कुछ आपको पैरामीटर डालना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो इसने नहीं डाला हुआ था, ठीक है, और उसका लॉगिन हो जा रहा था, तो शायद ये लोग टेस्ट किया तो पता चला कि ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम बोल के, ठीक है ना। दैट इज सच अ सिंपल थिंग है ना, वो तो एकदम आराम से आप भी कर सकते हैं। तो अब मतलब अब हर छोटा चीज के लिए, ठीक है, अगर मुझसे पूछेगा तो फिर आप में डेवलपर वाला गुण तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो अब दिमाग तो बहुत हद तक लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, अभी जो 2-3 दिन में केसेस हुआ हम लोग के साथ में भी कि वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने कुछ ट्राई किया, ठीक है, फिर कल जैसे सेलेक्ट नहीं हुआ हमारा, तो अभी मैं किसी से पूछ थोड़ी ना रहा हूँ, ये तो कहीं ना कहीं खुद से निकाल रहा हूँ ना चीजों को, ठीक है। एंड देखिए ये एक तरह से रफ ही काम है ना जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट देखिए कितना फेयर लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो भी हमने किया हुआ है, ठीक है। यस सर। इट इज लुकिंग नाइस एक्चुअली, ठीक है, हम लोग देखिए कितना सुंदर से सेक्शन वाइज हमने डिवाइड किया चीजों को, ठीक है, मतलब हर चीज को हम लोग डिटेल में समझ के हम लोग काम कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एवरीथिंग है ना, ठीक है। और मतलब बहुत ढंग से देखिए, मतलब ये रफ काम है फिर भी मैंने क्या किया है। एंड देखिए अब जैसे थ्योरी अगर बहुत अच्छा से पढ़िएगा या लोगों को सुनिएगा ना, तो बहुत असर पड़ता है एक्चुअली में। जैसे अभी मैं वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट देखिए जैसे ये रीयूज हो सकता है, ये एक जगह आप देखिएगा, एक जगह नहीं, ये बहुत जगह आएगा ये, ठीक है। जैसे अभी लॉग आउट हम लोग बनाएंगे ना, तो इवन इन लॉग आउट यूल सी ये मैसेज हम दे सकते हैं यहाँ से। तो ये जेएस रीडायरेक्ट और जेएस अलर्ट, तो आप पूरा अपना पूरा का पूरा मतलब जितना पेजेस होगा सब जगह कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्मार्ट यस ट्रिक सर। हो गया ना हमारा, कि हमने एक जगह इनको बना कर रख दिया, एंड वेर एवर इन द एप्लीकेशन वी वांट वी कैन कॉल देम, ठीक है, बहुत सा हो जाएगा। इसी तरह से और भी इस तरह का यूटिलिटी छोटा सा प्रोग्राम सब बना के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो इसको कंपोजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सीखा जा सकता है ना। जैसे पीएचपी मेलर एक्चुअली, ठीक है, जो मैं एक दिन बात कर रहा था ना कि जो हमारा एक लाइब्रेरी होगा जो हम लोग यूज करेंगे मेल के सर साथ यस सर। इंटीग्रेट करने के लिए, तो वो सर पीएच कल कल हाँ शायद इसके बारे में बात हाँ करते, कल कल हमने या डिस्कस परसों किया सर। हुआ था, है ना। तो यस अभी सर। वो लाइब्रेरी आप चाहने से डायरेक्टली गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या उसका अपना वेबसाइट भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यूज कंपोजर, और कंपोजर से आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हम भी कर सकते हैं ना, अपना ये यूटिलिटी को कहीं पे हम सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और हम रीयूज कर सकते हैं हर प्रोजेक्ट में जाने से, ठीक है, इन एवरी प्रोजेक्ट वी कैन रीयूज इट, ठीक है, इजिली हम रीयूज कर सकते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा ना हम लोग को, जैसे दूसरे लोग काम कर रहे हैं जो बहुत एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज हम लोग को देख के और अपने भी
प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अपने भी डेवलपमेंट प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि समय हमारा कम लगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगे हम लोग काम करने में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हमको अपना स्किल बनाना है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे अब सेशन, बेसिक सेशन में यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही यूजर लॉगिन हो गया है, ठीक है, तो यूजर का कोई एक खास डिटेल, ठीक है, आइडेंटिफाइंग डिटेल आप क्या कीजिए, ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वहां डाल दीजिए, ठीक है, उसके अंदर डाल दीजिए। तो इसको यूज करने का तरीका ये है, ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप ये हो जाएगा आपका, ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया कि यूजर है, ठीक है ना। तो आपको ये करना होगा सबसे पहले कि ये जो रिजल्ट है इसमें से आप डेटा निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो आप रो नाम का वेरिएबल ले लीजिए, रो इक्वल टू रिजल्ट, और आप फेच एसॉक का इस्तेमाल कीजिए या एरे का इस्तेमाल कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं एसॉक का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आप एक काम कीजिए, फेच एसॉक, सॉरी एसॉक है ना, इसका इस्तेमाल किया। और अभी हम क्या करेंगे कि जो, अब सेशन को पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन है, आप उसको कॉल कीजिएगा जिसका नाम है सेशन स्टार्ट करके, ठीक है। तो चलो ये रहा सेशन स्टार्ट, है ना। तो कभी भी हमको सेशन यूज करना है तो हमको इसको कॉल करना होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये हर एक पेज में कॉल होगा, सेशन स्टार्ट, है ना, ठीक है। सेशन स्टार्ट किया हमने, जैसे सेशन स्टार्ट करेंगे आपको एक्सेस मिल जाएगा ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है, बिकॉज ये सर्वर क्रिएट करता है, इसको सर्वर के अंदर में रहता है, ठीक है। तो ये सुपर ग्लोबल एरे है, एक्चुअली में एक एसोसिएटिव एरे है, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर में आप अपने हिसाब से आप डेटा जमा कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द, ये देखिए ये हमारा नाम है उस वेरिएबल का या उस एरे का, ठीक है। अब यहाँ आप अपना से की बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं जो यूजर आईडी है ना, उस यूजर आईडी को इसके अंदर स्टोर कर दूंगा, ठीक है। यूजर आईडी को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। तो ये मैंने अभी अभी नाम दिया है ये वाला, ठीक है, कि सेशन के अंदर में एक नया डेटा डालना है मुझे, उसके लिए एक की बना दिया मैंने यूजर आईडी के नाम से। और इसके अंदर में जो जिस यूजर आईडी से हम काम कर रहे हैं उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो जो कि वेरिएबल यूजर आईडी के अंदर है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग स्टोर कर देंगे। दैट्स ऑल, ओनली दिस मच यू हैव टू डू। तो इससे क्या होगा, इससे वो सेशन में जाके स्टोर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम लॉग आउट करेंगे ना तो हमको इसको डिस्ट्रॉय कर देना होगा, एक्चुअली, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना होगा। तो चलिए एक और अभी मैं दिखाता हूँ ये सब चीजों को, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पेज में यहाँ तो ये कर देना है हम लोग को, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट किया और हमको वो डेटा यहाँ पे सेट कर देना है, बिकॉज ये डेटा फर्स्ट टाइम यहीं पे अपीयर कर रहा था, यूजर आईडी, ठीक है। वो जो लॉगिन का पेज है उसमें फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहा था, तो वो आ यस गया, इसके अंदर में जाके स्टोर कर दिया हमने। अब ये जो वेरिएबल है ये पूरा पेज में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब अब आपके पास जो यूजर आईडी है ना वो सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आप चाहने से कहीं एक प्रोमिनेंट लोकेशन में डिस्प्ले भी, जैसे जैसे अभी देखिए हम लोग क्रोम भी जब खोलते हैं तो क्रोम में यहाँ पे भी तो दिखाता है ना, ये देखिए हमारा यूजर आईडी एक तरह से, ठीक है ना। तो यस है ना, तो वैसे करके आप भी कोई प्रोमिनेंट जगह रख सकते हैं, जैसे फिलहाल मैं कहीं पे यहीं पे अभी डिस्प्ले करा देता हूँ यूजर आईडी को, है ना, इस डैशबोर्ड में, ठीक है। तो अब यस डैशबोर्ड में हम जाते हैं और सबसे पहले तो हम डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, हम वैलिडिटी चेक कर लेंगे। इनफैक्ट बाद में मैं कुछ टेम्पलेट्स वगैरह आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये काम टेम्पलेट में कीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, तो अभी नहीं, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेट ऑन, अभी हम लोग पीएचपी फोकस करते हैं। तो अभी डैशबोर्ड में, अब यहाँ पे मैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न फिलहाल वायलेट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। बाद में फिर हम लोग इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको छोटा सा कोड लिखना ज्यादा नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं ऊपर में जाके एक छोटा सा पीएचपी सेक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि मेरा सेशन वैलिड है कि नहीं, ठीक है। अगर सेशन वैलिड है तभी ये पेज का कंटेंट आना चाहिए, नहीं तो हम फिर रिडायरेक्ट कर देंगे इसको कहीं और, है ना, ठीक है। जैसे मैं दिखा भी दूंगा, अभी लाइव आपको दिखा दूंगा ये चीज। तो देखिए पीएचपी, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर, ठीक है, अगर एक फंक्शन है हमारा पीएचपी के अंदर जिसका नाम है इस सेट, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है, इस नाम का कोई वेरिएबल है कि नहीं है, और वो नल तो नहीं है, ठीक है, ये इससे चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने लिखा इस सेट, और अभी हमने कौन सा वेरिएबल को सेट किया था, वेरिएबल का नाम था सेशन यूजर आईडी। तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये वेरिएबल यूजर आईडी बना है कि नहीं बना है, ठीक है, ठीक है, बना है कि नहीं बना है। चलिए यूजर आईडी इसको चेक कर लेना है, ठीक है। तो अगर ये नहीं बना है एक्चुअली, तो यहाँ पे इसलिए नॉट लिखूंगा मैं, आगे जाके मैं नॉट कर दूंगा, अगर ये नहीं है, ठीक है, तब हमको क्या करना होगा, तब सबसे पहले एक मैसेज दूंगा मैं, ठीक है। तो मैसेज देने के लिए हम क्या करेंगे, वो यूटिलिटी क्लास को कॉल करेंगे, तो विल हैव टू राइट, अच्छा मैं लिखता हूँ यूज, ठीक है। और उसके बाद में मैंने नेम स्पेस असल में यूज नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकता हूँ इसको, यूज से मुझे रिक्वायर ही करना पड़ेगा। तो चलिए बाद में हम लोग वो नेम स्पेस को भी यूज करेंगे, ठीक है, रिक्वायर, and then the name of the file was utility.php,
मतलब हम कोशिश करेंगे कि जो फ्रेमवर्क्स जो बना हुआ है ना उसके स्टैंडर्ड पे कोड लिखने का, ठीक है, उस लेवल पे पहुंच जाने का है ना, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे। जैसे वहां पे आप रिक्वायर्ड नहीं देखा था ना आपने, वहां पे यूज देखा था आपने, ठीक है, यूज। बिकॉज उन यस लोगों सर, ने यूज। कंप्लीटली नेम स्पेस का इस्तेमाल किया था सब जगह ना, ठीक है। तो बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज पहले ये जो सेंट्रल जो भी आइडिया है वो मैं क्लियर करा देता हूँ आपको, ठीक है। वंस यू क्लियर विद दिस, देन आई ट्राई टू अपग्रेड आवर कोड्स, है ना, हम कोशिश करेंगे कि उस लेवल पे हम लोग कोड करें, ठीक है। तो उससे आपको फ्रेमवर्क यस। बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, देन तो अगर ये वेरिएबल सेट नहीं होगा तो सबसे पहले हम वो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट को कॉल करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फिलहाल, सॉरी, यूटिलिटीज कॉल करना था, UTILITY क्लास है हमारा ऑपरेशन ऑपरेटर, उसके बाद JS अलर्ट, और हम लोग यहाँ पे मैसेज डाल देंगे कि आपका सेशन जो है इनवैलिड है, ठीक है। तो INVALID इनवैलिड, SE इनवैलिड, SESSI सेशन, ऐसे करके हम डाल देंगे। और उसके बाद में आपको रीडायरेक्ट भी करा देंगे, वापस लॉगिन पे भेज देंगे आपको, है ना, ठीक है। JS रीडायरेक्ट, और वो जो इंडेक्स वाला पेज है वहां पे वापस भेज देंगे। तो देखिए अभी ये बनाने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हमारा बहुत फायदा हुआ कि सिंपल टाइप से हम लोग क्या यस। कर रहे हैं, हम लोग को पूरा स्क्रिप्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और जितना कम स्ट्रिंग लिखना पड़े ना हमको, बिकॉज स्ट्रिंग में तो कोई चेक नहीं है ना, स्ट्रिंग में यस सर। स्ट्रिंग ही लिखा जाए, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग लिखा जाए वही ठीक रहता है, ठीक है। बट वहां तो जो स्क्रिप्ट है वो HTML है, ठीक है, अलर्ट है जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, वो सबको भी एज अ स्ट्रिंग हम लोग को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां पे एरर का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है एक्चुअली, ठीक है, द चांसेस ऑफ एरर ग्रोज, है ना, ठीक है। यस। चलिए सेव करते हैं। और उसके बाद में अभी हम लोग क्या करते हैं कि वापस जाते हैं हम लोग, अब देखिए अब थोड़ा देर के लिए मैं क्या करूंगा ना, ऑथेंटिकेट में से ये दोनों लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, ये दोनों लाइन को सेशन। मैं, हाँ, सेशन को कमेंट कर दूंगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि अभी वो आप वो समझ जाइए कि इनवैलिड सेशन होने से आपको घुसने नहीं देगा, वो बाहर कर देगा आपको, है ना, ठीक है, वो आप समझ जाइए। ओके सर। इससे हम लोग, अच्छा ये तो हिस्ट्री से हम लोग आ रहे थे, देखिए ना। अच्छा चलिए अभी फिर हम लोग हिस्ट्री से जाने की कोशिश करते हैं, देखिए ना, हिस्ट्री से जाने की कोशिश करते हैं। ये यस भी अच्छा रहेगा, देखिए ना, क्योंकि अभी सेशन सेट नहीं हुआ है आपका, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, इनवैलिड सेशन। ठीक है। और उसके बाद में ओके किया हमने, तो फिर देखिए यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो आप जब तक आपका सेशन, और अभी तक सेशन सेट वाला मैंने कोड भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो एडमिन और एडमिन, सॉरी ये तो गलत यूजर ही हो गया, ये तो गलत यूजर, लॉगिन करूंगा तो यूजर ही गलत है ना। अभी हम लोग ये कर देते हैं, DICT8 योर डिक्टेटर, DICT8 योर डिक्टेटर, और लॉगिन करते हैं। तो देखिए इनवैलिड सेशन, ठीक है, बिकॉज वो सेशन सेट नहीं हुआ इसीलिए, ठीक है। सर यहाँ तो सर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं ना सर, हाँ डिक्टेटर। तो उससे उससे मतलब नहीं, जब तक ये आपका सेशन सेट नहीं हो जाएगा, उसको पता चलना चाहिए, वो जो हमारा पेज है दूसरा वाला, उसको मालूम चलना चाहिए कि आपका सेशन सेट हो चुका है बोल के ना, ठीक है। अब जाके सर वो एग्जैक्टली, सर एग्जैक्टली सेशन करता क्या है? मतलब इसका सर चलिए ऑब्जेक्टिव एक सर काम नहीं। करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। आज के लिए तो रहने देते हैं, आज के लिए ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ओके सर। तो इस पॉइंट को मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। अभी खाली एक यस बार सर, लॉगिन यस। करके मैं दिखाता हूँ कि जैसे सेशन वाला जो ओके है, सर। DICT8 योर डिक्टेटर, DICT8 योर डिक्टेटर, है ना। तो ये देखिए, नहीं अभी भी इनवैलिड सेशन आ यहाँ रहा पे है। इनवैलिड हाँ, सेशन। तो इसको चेक कर यस। लेना होगा, इसको चेक कर लेना होगा कि मेरा अभी, इसको रिफ्रेश वगैरह करके भी देख लेना होगा, ठीक है। यस सर। तो ये वाला पॉइंट मैं क्लियर करा दूंगा। तो अभी चलिए अभी सेशन वाला हम एक काम करते हैं, ठीक है, ये चेक कर लेना अभी होगा इसको पॉज। अच्छा से। इसको हम लोग पॉज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ यस। पे भी कमेंट करके रख देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास लेकिन यहीं से स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। यस सर, तो यस। क्योंकि ये एकदम सही समय है जब हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं एक्चुअली सेशन को, है ना। ओके सर। तो चलिए इसको और मैंने, सर HTTP प्रोटोकॉल समझने के लिए से एपीआई के टाइम में मतलब वो ठीक रहेगा कि उस समय मतलब उसको हाँ समझा उस समय जाए? में ऐसे देखिए रीडिंग कभी भी कर सकते हैं, रीडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, व्हेनेवर यू वांट यू कैन रीड, ठीक है। तो यस सर। पढ़ते रहिए, ठीक है, हम्म। उसको पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो बट हम डिटेल में क्या करेंगे उसी समय में उसको लेके चलेंगे, ठीक है, जब हम उस चीज को देखेंगे, है ना। इनफैक्ट मैं यस। ऑलरेडी काम कर रहा हूँ नोड जेएस, सिर्फ मतलब ये जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने का, ठीक है, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना जल्दी होगा फिर मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है, कि मतलब वी डोंट हैव यस। टू यूज एनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना। हम नोड जेएस में जो भी सर्वर साइड वाला चीज है वो नोड जेएस से हम लोग ले आएंगे, तो वहां पे फिर ये एपीआई, रेस्ट एपीआई काफी काम आएगा, यूज आएगा। ठीक है। तो रेस्ट यस एपीआई सर। से हम सारा काम करने का वहां पे कोशिश करेंगे ना, ठीक है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत जल्दी हो यस। जाएगा, तो फिर मैं उसको शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा उस चीज पे, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी तो ये तो हमको गांव निकलना है, ठीक है, तो हम कल भी वहीं पे रहेंगे, ठीक है। यस सर। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद होली का, कोई कल मना रहा है कोई परसों मना रहा है, ठीक हाँ है। सर, ये इधर भी हाँ सर यही हल्ला है सर, कल है या परसों। कल है या परसों है बोल के, तो अब अगर मान लीजिए वहां पे परसों मनाता है तो मैं परसों भी नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, बट आई कम्युनिकेट, ठीक है, क्या करेंगे फिर, तो फिर संडे से स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है।
ओके सर। और अगर नहीं तो अगर तो आने से ऐसे भी सुबह क्लास तो नहीं होगा सैटरडे को, शाम का हो सकता है, ठीक है, अगर मैं सैटरडे आ भी जाऊंगा तो, है ना, ठीक है, ओके बिकॉज सर। निकलते ओके सर। निकलते लेट ही होगा निकलने में वहाँ पे जी सुबह सर। में, ठीक है। यस सर। तो फिर सर मतलब ज्यादा सैटरडे चांसेस सर। रखिए संडे से ही हम लोग करेंगे, संडे सुबह से ही करेंगे, ठीक है, जी सर। क्योंकि जी सर। सैटरडे कुछ भी हो शाम तक मैं आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा आ जाने के लिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी जिसको मतलब किसी को छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे भी, तो वो लोग के घर जी में नहीं सर। हो रहा है एक्चुअली में, कोई गुजर गया है, ठीक है, अभी हाल ही में गुजरा हुआ यस है, सर। तो उसका घर में संडे को ये है, वो लोग का क्या होता है, ये जो नो केस जो होता है, जी तो वो सर। संडे को है, तो मुझे मतलब सैटरडे को शाम को आ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको जाना है फिर, मतलब वो भी शाम को जी सैटरडे को सर। चला जाएगा, तो मुझे आ जाना होगा किस तरह से, जी सर। सर ठीक है। संडे से ही सर रखते हैं सर हाँ क्लास। हाँ, संडे से रखते हैं, ओके सर। ठीक है मृत्युंजय, यस सर। ओके सर। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली आपको भी, बाय सर। बाय बाय। सर वीडियो से ही अपलोड अभी भी कर देते सर, अच्छा टाइम है तो। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, ओके सर। बाय सर। बाय बाय।